गीता जयंती का उत्सव। आज सुबह से ही काव्या बहुत उत्साहित थी। ये सिर्फ छुट्टियों की बात नहीं थी, बल्कि वो दादाजी के साथ कुरुक्षेत्र जा रही थी, जहाँ भगवद गीता का जन्म हुआ था। दादाजी ने उसे बताया था कि ये वही दिन है जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र पहुंचते ही काव्या ने महसूस किया कि ये जगह कितनी जीवंत थी। हर तरफ रंगीन सजावटें थी और हवा में मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। उसने दादाजी से और जानना चाहा कि गीता महोत्सव क्या है और कब तक चलता है। दादाजी ने बताया कि ये सिर्फ एक दिन का नहीं, बल्कि कई दिनों का उत्सव होता है, इसीलिए इसे महोत्सव कहते हैं। कुरुक्षेत्र में खासकर ब्रह्म सरोवर और सन्निहित सरोवर के पास इस ज्ञान की भूमि का गौरव बढ़ाया जाता है। मुख्य आयोजन ब्रह्म सरोवर के किनारे होता है। शाम को हजारों दीप जलाए जाते हैं और महाआरती होती है। काव्या ने देखा कि कैसे बच्चे और बूढ़े सभी सरोवर में जलते दिए समर्पित कर रहे थे। ये नज़ारा अद्वितीय था। अब दादाजी काव्या को मुख्य पंडाल की ओर ले गए। वहाँ बच्चों को श्लोक उच्चारण प्रतियोगिता में भाग लेते हुए देख काव्या दंग रह गई। 12-13 साल के बच्चे बिना अटके शुद्ध संस्कृत में श्लोक सुना रहे थे। दादाजी ने कहा, इन बच्चों की भागीदारी ही महोत्सव का सार है। गीता का ज्ञान सिर्फ धार्मिक नहीं है, ये जीवन प्रबंधन यानी जीवन जीने की कला सिखाता है। यहाँ हजारों लोग एक साथ बैठकर सामूहिक पाठ करते हैं, जो अद्भुत ऊर्जा पैदा करता है। दादाजी ने आगे बताया कि इस उत्सव में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। विभिन्न राज्यों के कलाकार यहाँ आते हैं। नृत्य, नाटक और कला प्रदर्शनियाँ गीता के उपदेशों को दर्शाती हैं, जैसे कर्म करो और फल की चिंता मत करो। फिर दादाजी ने बताया कि देखो कैसे विभिन्न विदेशी भाषाओं जैसे कि फ्रेंच और स्पेनिश में भी गीता की प्रतियां बेची जा रही हैं। गीता का संदेश अब वैश्विक हो चुका है। घर लौटते समय काव्या शांत थी। उसने न सिर्फ एक भव्य उत्सव देखा था, बल्कि एक महान ज्ञान को महसूस किया था। उसने वादा किया कि वह भी अब रोज गीता का एक श्लोक पढ़कर उसके अर्थ को समझेगी, ताकि वह भी जीवन जीने की कला सीख सके।